अगर देखा जाए तो कृष्णमूर्ति से आसान कोई है ही नहीं। आप समझ रहे इस चीज को? कृष्णमूर्ति जो समझा रहे हैं उससे इजी कुछ है ही नहीं। वो डायरेक्टली स्ट्रेट बात कर रहे हैं आपको। ना वो आपसे कह रहे हैं किसी तंत्र मंत्र में आ जाओ, ना वो आपसे कह रहे हैं कोई ध्यान की प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, ना वो आपसे कह रहे हैं कोई रिचुअल प्रैक्टिस करो, ना वो आपको कोई कहानी सुना रहे हैं, ना आपको कोई वो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, ना कोई आपको फिलॉसफी दे रहे हैं। वो बस मुद्दे की बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, स्पष्ट बात कर रहे हैं। ना ही आपको उनको फॉलो करना है, ना किसी और को फॉलो करना है। मतलब ना ही आपको शब्दों से डील करना है, वर्ड से डील करना है। और क्या चाहिए, कितना आसान चाहिए आपको। और अब ये लोगों को चीजें मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं किस चीजों में। एंटरटेनमेंट में कोई हमें एंटरटेनमेंट दे दे, कोई हमसे मीठी बातें करे, कोई हमसे मोटिवेटिंग बातें करे, ऐसे बातें करे कि गूज़बम्स आए हमारे अंदर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, या कोई बहुत अच्छी मीठी कहानी सुनाए, सुगर कोटेड बातें, है ना, हमारा मन बहल जाए, हमारा टाइम पास हो जाए। बट सच की बात मत करो भाई, सच की बात मत करो। तो कृष्णमूर्ति लोगों को मुश्किल लगते हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में लगते थे, ऐसा लगता था क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वो इसलिए लगता था क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, हमारी हैबिट सही है कि हम शब्दों में सोचते हैं, पुराना जो हमने जाना हुआ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट की चीजों में रहते हैं, और हम कोई तरीका ढूंढते हैं, है ना, कोई मेथड ढूंढते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कोई तरीका आपको देते नहीं है। वो जो भी बोलेंगे वो आपको आंसर नहीं बताएंगे, वो क्वेश्चन रेज करेंगे और उस क्वेश्चन को आपको देखना है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जस्ट चीजों को देखो, चीजों को वॉच करो, बस इतनी सी बात है। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को देखो, डर आ रहा है, डर को देखो, बाहर की किसी चीज को देख रहे हो, देखो सबको, किसी चीज में भेदभाव ना करो। और देखो तो ऐसे कि किसी चीज को पकड़ भी ना रही हो, चॉइसलेस अवेयरनेस। और सबसे बढ़िया बात, सबसे स्पष्ट बात, ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जिस भी चीज के बारे में मैं सोच रहा हूं वो मैं ही हूं। तो यानी जिस भी चीज के बारे में सोच रहा हूं वो मेरा विचार ही है, तो मैं उसके बारे में कितना भी सोचता चले जाऊं, वो मेरा विचार ही रहेगा, मेरा थॉट ही रहेगा। और थॉट हमेशा पुराना है, ओल्ड है, तो मैं हमेशा पुराने के चक्कर में फंसा रहूंगा। तो मैं करूं क्या? कुछ करना ही तो नहीं है। हम प्रोग्राम्ड है ना, हम करना है, करना है, क्या करना है, क्या करना है, बताओ क्या है, क्या करना है, काम बताओ, काम बताओ, मेथड बताओ, तरीका बताओ, सिस्टम बताओ। और यही सिस्टम हमें ले डूबते हैं। कृष्णमूर्ति सबसे अलग बात क्यों कर रहे हैं? और उनकी बातों, जो वो कह रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, यंग एज से लेके आखिरी सांस तक, पूरी बातें जो उनकी हैं, यंग एज से लेके आखिरी सांस तक, उनमें आपको कोई द्वंद दिखाई देगा ही नहीं। जो बात उन्होंने बिल्कुल यंग एज में हजारों लोगों के सामने कही, जब स्टार ऑफ ईस्ट को डिसॉल्व किया, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से किनारा लिया कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, वो बात वो मरते टाइम तक भी बोलते गए। तो आप देख रहे हो इस चीज को, एक व्यक्ति की करुणा, एक व्यक्ति का प्रेम सत्य के प्रति, एक व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, एक व्यक्ति जो कोई संघ बनाने के लिए नहीं कह रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वो बोल रहा है जो आवश्यक है। बाकी ज्यादातर टाइम अकेले रहते थे, ज्यादातर टाइम जो रहते थे वो शांति रहते थे, कोई गप्पे नहीं मारना, कुछ नहीं, बस चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना। और कमाल की बात, लीड बीटर ने कृष्णमूर्ति को जब खोजा
एनी बेसेंट पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का, कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान जिसकी शुद्ध चेतना हो। मिला कहाँ पर? भारत में, इंडिया में। और बस वो ऐसे ही देख रहे थे पेड़ों को, नदी के किनारे बैठे थे, पानी को, और उस देखने में इतनी स्पष्टता कि उस चीज ने लीड पीटर को अट्रैक्ट किया। लीड पीटर के बारे में कहा जाता था कि लीड पीटर जो थे उनको कुछ इंट्यूशन आती थी, कुछ इंसाइट्स उनको आती थी, वो लोगों को ऑरा पहचान लेते थे। वो जो लीड पीटर थे वो आ, लोगों की चेतना को जान जाते थे, कौन कितनी शुद्ध चेतना का है। तो लीड पीटर को ऐसे कृष्णमूर्ति मिले, वही काम वो कर रहे थे उस टाइम, बस देखना। ऐसे देख रहे थे कि देखने जिस चीज को भी देख रहे हैं उसमें और जो देखने वाला उसमें कोई अंतर है ही नहीं, यानी कि अपने से अलग होकर देख ही नहीं रहे हैं। ये बहुत, जब ऋषि ने ध्यान किया, मेडिटेशन की, तब ऋषि ने इस चीज को थोड़ा सा देखा अपने अंदर। ध्यान की गहराई में ऋषि उतरा तो उसने देखा कि जब वो गहरे ध्यान में जा रहा है ना, तो कोई कोयल अगर आवाज कर रही है तो फिर उस कोयल के थ्रू ऋषि ही बोल रहा है। सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात करने के लिए, इससे अवेयर है ना, शब्द है ये, कि मैं जब ध्यान करते टाइम देख रहा हूं, सुन रहा हूं कोयल की आवाज, मुझे ऐसा लग रहा है कोयल में मैं ही हूं। मैं ध्यान करते टाइम हवा बह रही है, हवा मुझे टच करके निकल रही है, मुझे लग रहा है मैं ही अपने आप को टच करके निकल रहा हूं। कोई द्वंद नहीं। कौए अगर चिल्ला रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं ही कौए में चिल्ला रहा हूं। शायद ऐसे ही नहीं कृष्ण ने ये बात बोली गीता में कि अर्जुन, मैं ही कामदेव, मैं ही शिव, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। सो कृष्ण जो बात बोल रहे हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं, अर्जुन को जो कृष्ण बता रहे हैं, जो भगवत गीता अर्जुन ने कृष्ण को बताई, उसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं का मतलब क्या है? कि जहां पर आपके अंदर से सारे द्वंद खत्म हो गए, जहां पर आपके अंदर से सारा मैं खत्म हो गया, सिर्फ वो शुद्ध चेतना बची है। और वो शुद्ध चेतना का मतलब क्या है? कि जब आपके अंदर द्वंद ही नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है। और जब डुअलिटी नहीं है तो फिर तुम हो बस खुले आकाश में, तुम ही हो सब कुछ। अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हो गया है कुछ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं और प्रकृति अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। मैं ही ब्रह्म हूं, इसका मतलब यही है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? सो भगवत गीता में जो कृष्ण बोल रहे हैं, उस समय जो कृष्ण ने बोला, कृष्ण मूर्ति यहां पर हम मॉडर्न लोगों को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मरते दम तक यही करते रहे बेचारे। लास्ट स्पीच सुनना कभी कृष्ण मूर्ति की, वही एनर्जी, वही ऊर्जा, कोई द्वंद नहीं, जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं। आप समझ रहे? इट इज नॉट कि मैं इमोशनल हो रहा हूं, यस, ये सारी चीजें नहीं है, मगर जो सच है, सच तो यही है ना। एट लास्ट आधुनिक अध्यात्म को समझे, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और जो एजुकेशन आपको, जो शिक्षा आपको स्कूलों में नहीं मिली, जो शिक्षा आपको कहीं नहीं मिली, वो आधुनिक अध्यात्म की शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं अपने अध्यात्म के कोर्स के माध्यम से। ये कोर्स मैंने बनाया, मेरी भी बहुत मदद हुई, मैंने भी अपने आप को बहुत बदला। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यात्म का असली मतलब क्या है? अध्यात्म का असली मतलब है कि अपने आप को जानना, हु एम आई,
विचार क्या है, विचारों से परे कुछ है, सत्य क्या है अगर है तो, ध्यान क्या है, ध्यान की गहराइयों में जाना, द्वंद्व क्यों होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, चॉइसलेस अवेयरनेस। ये कुल 24 वीडियोस में मैंने अपना कोर्स बनाया हुआ है, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। मैं चाहूंगा कि इस संडे आप ये काम करें और अपने जीवन में अध्यात्म लेकर आए, आधुनिक अध्यात्म। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। मैं ये नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।